नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जी हाँ, हर शिफ्ट में आपके जो है 3 से 4 जो क्वेश्चन है आपके हर शिफ्ट से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। जिसका भी पेपर कल है परसों है, फटाफट क्वेश्चनों को रिविजन कर लेना होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना है, एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ के वहां से ज्वाइन करके आप सारी की सारी PDF को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो भी आपको इस PDF से करा रहे हैं क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। ठीक है, पिछले अभी जैसा कि आपको बता दें कि 26 तारीख को 25 तारीख को जो भी आपका पेपर हुआ है पूरे तरीके से आपके जो है पूरा फंस गया है इसमें से क्वेश्चन। तो अगर आपका पेपर 27 तारीख को 28 तारीख को, तो ये सारे के सारे इस PDF से सारे क्वेश्चनों को कर लेना होगा रिवीजन। महा रिवीजन आपको करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। जिसका भी पेपर बचा हुआ है अब आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पुराने क्वेश्चन जो है आपको नहीं पढ़ना है, नए क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है। PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, सारे PDF आपको एक साथ वहां पे रिवीजन कर लेना। चलिए सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगर आपका पेपर आज है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसका भी पेपर किस दिन है मुझे कमेंट करके ये भी बताना है। ठीक है, ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चनों में से कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, टोटल स्कोर आप जरूर बताइएगा कि आपके सारे क्वेश्चनों में से, इसमें हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखता है, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजे दूध का जो pH मान सामान्यतः कितना होता है। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था आपका 1 नवंबर को, और बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन में आपको यहाँ पे क्या करना है, फटाफट इसके आंसर को बताना है। क्योंकि अभी जैसा कि बता दें कि आपके साइंस से भी आपकी अच्छी खासी तगड़ी पूछी जा रही है। साइंस 12 से 13 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताइए, ताजे दूध का जो pH मान है सामान्यतः कितना होता है। चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा, पहला आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है 6.5 से 6.9। ठीक है, बी नंबर आपका जो 8.9 से 9.0, फिर इसके बाद सी नंबर आपको 5 से 5.5, और डी नंबर आपका 7.5 से 8.0। ठीक है, तो ताजे दूध का जो pH मान होता है वो सामान्यतः कितना होता है साथियों। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जितने भाई बहनों ए कमेंट कर रहे हैं सबका आंसर सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में थकान जो है किस अम्ल के जमने से होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो साइंस में यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं है। क्या लिखा हुआ हमारे सामने कि शरीर में थकान जो है वो किस अम्ल के जमने से होती है। कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करके बताना क्या होगा। तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट जो है सी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम करा चुके हैं। आवर्त सारणी में किस समूह की आयनन ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपका 25 तारीख को फंसा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस PDF से फंस रहे हैं आपके। क्या हो जाएगा, आवर्त सारणी में किस समूह की आयनन ऊर्जा जो सबसे अधिक होती है। समूह आपका जो है ग्रुप 14, ग्रुप ए, ग्रुप 18, ग्रुप 3। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी को कमेंट करके बताना है, और चैनल पे आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। जो कैंडिडेट जो है सी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप 18 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ 5 नंबर है कि समूह 18 की आयनन ऊर्जा जो है अधिक क्यों होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समूह 18 की आयनन ऊर्जा जो है अधिक क्यों होती है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पूर्ण संयोजन परत होने के कारण। बी नंबर आपका लिखा हुआ है परमाणु त्रिज्या बड़ी होने के कारण, धात्विक गुण अधिक होने के कारण, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने के कारण। चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या होगा सही उत्तर। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए, सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, बहुत ही साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में आपके डायरेक्ट फंसने वाले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है सारी के सारी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना है, कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जो है ए नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, पूर्ण संयोजन परत होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग हटा दिया जाए तो आकाश कैसा दिखेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग अगर हटा दिया जाए तो आपके आकाश में कैसा दिखाई देगा, बैगनी, लाल या नारंगी, हरा और नीला ही रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में से अगर नीला रंग जो है हटा दिया जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है।
तो जो कैंडिडेट जो है बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं, लाल या नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला हो जाएगा विपणन, बी नंबर आपका प्रकीर्णन, सी नंबर आपका परावर्तन और अपवर्तन। तो आपका जो आकाश है नीला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण से दिखाई देता है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। जो कैंडिडेट बी नंबर सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जीन का मुख्य कार्य क्या होता है। जीन का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला लिखा हुआ ऊष्मा उत्पादन, बी नंबर आनुवांशिक जानकारी का वहन करना, सी नंबर शरीर का ताप संतुलन करना और रक्त शोधन, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए क्या होगा, सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्या होगा सही उत्तर आपका, जीन का जो मुख्य कार्य होता है क्या होगा, सभी को कमेंट करके बताना। फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। जो भी वीडियो को देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बताना है। जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, जो कैंडिडेट बी नंबर इसका आंसर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, मानव आपका जो है विसरण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है। सुरक्षा कारण से, अधिक रक्त संचार के कारण से, और इसके बाद कम तापमान बनाए रखने के लिए, और हार्मोन्स निर्माण के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है शुक्राणु का जो पूंछ का कार्य क्या होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, शुक्राणु का जो पूंछ है उसका कार्य क्या होगा। कमेंट करके फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। शुक्राणु का जो पूंछ का कार्य क्या होता है, गति प्रदान करना, पोषण देना, हार्मोन्स बनाना, दिशा बदलना। फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत ही कोई भी क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। क्या लिखा हुआ है, फ्लेइंग के स्क्रू नियम में, स्क्रू की घड़ी के नियम में घुमाने पर बल की दिशा कैसी होती है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। फ्लेमिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं फ्लेमिंग के नियम से। तो फ्लेमिंग के जो स्क्रू का नियम है, तो घड़ी की दिशा में घुमाने पर बल की दिशा कैसी होती है, ऊपर की ओर, दाईं की ओर, नीचे ओर और बाईं ओर, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको कमेंट करके बताना है क्या लिखा हुआ है आपका। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का आपका नियम होता है, उसमें आपका अगर स्क्रू को क्या किया जाए, घुमाया जाए घड़ी की ओर, तो उसमें जब बल लगेगा, ठीक है, उसमें जब बल लगता है तो क्या हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, कमेंट करके बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करके बताना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आपका जो बल होगा नीचे की ओर होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 4 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, तटस्थ होगी, अम्लीय होगी, क्षार निर्माता और क्षारीय होगी। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो पीएच मान अगर किसी पदार्थ का 4 है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बच्चों में वृद्धि रुकने का कारण कौन सा रोग होता है। पहला लिखा हुआ है डायबिटीज, बी नंबर आपका हाइपोटेसियम, सी नंबर आपका एनीमिया और डी नंबर आपका जो लिखा हुआ है हाइपरथाइरॉइडिज्म, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। जो भी कैंडिडेट बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमको एक बार करा चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका भीमगढ़ का बांध है किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका जो है 30 अक्टूबर के क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया था, और बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, क्योंकि बाद से कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। चलिए फटाफट आंसर को बताइए क्या होगा, सभी को पता होगा इसका आंसर। भीमगढ़ बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बेनगंगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि भीमगढ़ बांध जो है किस जिले में स्थित है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल, मंडला। तो क्या होगा सही उत्तर, भीमगढ़ बांध जो है किस आपके जिले में स्थित है। फटाफट इसका आंसर बताइए। जो भी कैंडिडेट बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिवनी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम कौन सा है। गांधी सागर, बरगी बांध, तवा बांध और आपके सामने आपका भीमगढ़ का बांध, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो मिट्टी का डैम है वो क्या होगा, सही उत्तर बताना। फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, जो कैंडिडेट यहाँ पे डी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम क्या होगा, भीमगढ़ बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, रानी दुर्गावती जो है वो किस वंश से थी। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं पहले, इसका सही उत्तर बताना है कि क्या होगा, रानी दुर्गावती किस वंश की है, चंदेल वंश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत के उत्तरी भाग में कौन से क्षेत्र लगते थे। ब्रिटिश काल में आपको बताना है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत के उत्तरी भाग में कौन से आपके जो भाग लगते थे, नागपुर और झांसी, भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, दमोह। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल
और रीवा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मिशन कार्य योगी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है, आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा? मिशन कार्य योगी जो आपका योजना का उद्देश्य है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। जो कैंडिडेट ए नंबर बता रहे हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कार्य कर्मचारियों को कौशल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सैर त्योहार किस राज्य का है? सैर त्योहार जो है किस राज्य का है? गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सैर त्योहार किस राज्य का है? आपका हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सैर शायर त्योहार कब मनाया जाता है? तो सैर शायर त्योहार जो है आपका कब मनाया जाता है? फटाफट इसका आंसर बताइए। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है आपको, सभी कैंडिडेट को इसका आंसर बताना है। सैर शायर जो है आपका वो त्योहार कब मनाया जाता है? तो फसल कटाई के अंत में। कब मनाया जाता है आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर लिखा हुआ है? गुजरात में पतंग जो है किस त्योहार पर उड़ाई जाती है? ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। उत्तरायण, दीपावली और ईद और गणेश चतुर्थी। तो आपका जो गुजरात में पतंग है वो किस त्योहार पर मनाई जाती है या उड़ाई जाती है? तो सही उत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। जो कैंडिडेट ए नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका कि सोन नदी की वह सहायक नदी जो अमरकंटक से निकलती है? बाणगंगा, ब्रह्मरी, जोहिला और आपका जो है सियोला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फटाफट इसका आंसर बताइए। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है क्या होगा सही उत्तर। वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए कि सोन नदी की आपकी जो है आपकी सहायक नदी जो अमरकंटक से निकलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए पहले आप बताइए, सबसे पहले फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जोहिला। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि खो खो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं अतिरिक्त सहित? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कितने होते हैं खो खो खिलाड़ी में? कितने टीम होते हैं आपके? 12। कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अब हम आपको कुछ संविधान के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है राज्य सूची, संघ सूची और आपकी जो है समवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान का मुख्य सूची में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में हल या हल की अंत का जो साक्ष्य कहां से मिलता है? तो बनावली। कहां मिलता है? बनावली या हल की मिट्टी या टेराकोटा आकृति के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में है। क्या लिखा हुआ है? जूते हुए खेत के प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पे मिलते हैं? तो कालीबंगा। क्या होगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, कालीबंगा मिलता है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे ज्यादा अगर आपका पेपर बचा हुआ है तो किस टॉपिक से सबसे ज्यादा आपके मैथ के टॉपिक को पढ़ लेना होगा। तो ज्यामिति और क्षेत्रमिति से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। गोलाकार वित्त से भी आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन, शंकु आधारित, छाया आधारित आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। बेलन को पिघलना और साधारण ब्याज, इस सारे के सारे टॉपिक से आपके जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है मैथ के बन रहे हैं। ठीक है साथियों, मैथ का जो पैटर्न है ये इस तरीके से आ रहा है। अगर आपका पेपर कल परसों नरसों है तो ये सारे क्वेश्चन को एक दो बार इस टॉपिक को रिवीजन कर लें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है बताने वाले हैं कि मैथ आपके जो लगभग 15 क्वेश्चन बन रहे हैं और रीजनिंग भी आपकी जो 38 पूछी जा रही है। 38 से 39 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग की पूछी जा रही है। साइंस आपकी जो है 12 से 13 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। जीके जीएस करंट अफेयर्स भी आपका 35 से 36 नंबर का पूछा जा रहा है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके जो है बन रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जो भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इंदौर में जन्मी सबसे लोकप्रिय गायिका कौन सी होगी? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। सभी को कमेंट करके बताना है इंदौर में जन्मी सबसे लोकप्रिय गायिका कौन सी है? आशा भोसले, लता मंगेशकर, सादा सिन्हा, अनूठा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पहले फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो भी कैंडिडेट बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सभी का सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? बी नंबर, लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लता मंगेशकर का जन्म कब और कहां हुआ था? ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होना चाहिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और सभी को पता होना चाहिए कि लता मंगेशकर जो आपका वो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका जन्म कब और कहां हुआ था? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है आपको। क्या होगा सही उत्तर? सभी को फटाफट इसका आंसर बताइए। लता मंगेशकर का जो जन्म है वो कब और कहां हुआ था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? सभी को फटाफट इसका आंसर बताइए। बी नंबर जो भी कैंडिडेट बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर। 19 आपका क्या हो जाएगा? 29 में इंदौर में हुआ था। कहां हुआ था? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर का बचपन का नाम क्या था?
लता मंगेशकर का जो है बचपन का नाम क्या था? तो हेमा। जो कैंडिडेट ए नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं हेमा, हेमा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लता मंगेशकर की उपाधि या अन्य नाम कौन से हैं? तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो क्या कहा जाता है लता मंगेशकर को और किस उपाधि से कहा जाता है? तो स्वर कोकिला। किस उपाधि से कहा जाता है इनको? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, स्वर कोकिला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष में मिला था? क्या होगा सही उत्तर? फटाफट इसका आंसर बताइए। लता मंगेशकर को भारत रत्न जो है वो किस वर्ष में मिला था? 1999, 2001, 1989 और आपका जो 1900 आपका क्या लिखा हुआ है 79 के बाद 69। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि तीजन बाई का संबंध जो है वो किस गायन शैली से है? क्या लिखा हुआ है? तीजन बाई का संबंध किस गायन शैली से है? तो आल्हा, पंडवाली, निर्गुणी और आपका जो लिखा हुआ है आपका बांस गीत। ठीक है, तो तीजन बाई जो है आपका क्या होगा सही उत्तर? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि तीजन बाई का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीजन बाई जो है किस जनजाति के शाखा में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। तीजन बाई किस जनजाति से है? तो आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर? आपका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? तीजन बाई जो है किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी कैंडिडेट बी नंबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बेगम असरी बाई का जन्म जो है वो किस जिले में हुआ था? क्या लिखा हुआ है? बेगम असरी बाई का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कैंडिडेट छतरपुर बता रहे हैं सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? छतरपुर। ठीक है, बेगम असरीन बाई का जो जन्म है किस जिले में हुआ था? छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बेगम असरी बाई का जो मुख्य कला किस क्षेत्र में थी? तो सही उत्तर आपको बताना है। क्या होगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, ध्रुपद गायन। जो कैंडिडेट बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? बेगम असरी बाई को कौन सा प्रमुख सम्मान प्राप्त हुआ था? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या होगा सही उत्तर? सभी को कमेंट करके बताना है। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बताना है। तानसेन सम्मान। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेगम असरी बाई को कौन सा प्रमुख सम्मान मिला था? तानसेन सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राजा भैया पूंछ वाले का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जिसका भी पेपर कल परसों नर्सों है। सारे क्वेश्चनों को रट लेना होगा। राजा भैया पूंछ वाले का वास्तविक नाम क्या है? तो बालकृष्ण अटकर। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बालकृष्ण आपटेकर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस जिले और किस कला से है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है, सभी को बताना है। तो ग्वालियर ध्रुपद। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर है, ग्वालियर ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अब हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आज के थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको कराए। अगर आप चाहते हैं कि इसके और भी क्वेश्चन हम आपको कराएं, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, आप मुझे कमेंट करिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करके रखें, तभी आपको वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलेगी। धन्यवाद।